अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम, तुम यहाँ रुको, संभल के। हाँ, संभाल के मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेके आती हूँ। हाँ हरी कब? हाँ आती हूँ, मैं जल्दी आती हूँ। संभाल के। हाँ, पिलर पकड़ लो। हाँ यहीं खड़े रहना। ओके। ये निहारिका प्रथम सर को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? कहीं प्रथम सर नीचे ना गिर जाए। बस यही एक तरीका है जानने का कि नानी का भूत सच में है या फिर राधिया कोई नौटंकी कर रही है। कुछ ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस प्रथम नीचे ना गिर जाए। रजनी जी, हम माँ की बातों को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतने दिन हो गए हैं, राधिया को लेकर उसके मायके वालों को भी कहीं कुछ पता नहीं है, ना ही पुलिस को कोई खबर है। हम लोगों ने इतनी छानबीन की लेकिन राधिया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं ना कि राधिया अब शायद घर वापस नहीं आएगी। लगता है मेरा मेकअप का पार्सल आ गया। किसी का ध्यान नहीं है, मैं चुपके से जाके ले लेती हूँ। ओमकार जी, ये आप कैसी बातें कर रहे तो हैं? क्या करूं रजनी जी? अगर राधिया को किसी ने किडनैप किया होता तो कम से कम फिरौती वालों का हमें फोन आता पैसे के लिए। आप खुद ही सोचिए कि राधिया ऐसे कैसे गायब हो जाएगी। हमें तो लगता है कि राधिया को शायद कुछ हो गया है। नहीं ओमकार जी, भले ही हमने राधिया को जन्म नहीं दिया लेकिन उसे दिल से अपनी बेटी माना है। और एक बेटी के लिए उसकी माँ की ममता, माँ का एहसास, ये उसकी माँ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। हमारा दिल कह रहा है कि राधिया जहाँ कहीं भी है वो ठीक है। मम्मी जी, अगर राधिया इतनी ठीक है तो वो है कहाँ? घर क्यों नहीं आती? और अगर उसको हम में से किसी से दिक्कत है तो उसको मायके चले जाना चाहिए था। वो तो गायब ही हो गई है। राधिया अभी तक घर क्यों नहीं लौटी है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि अगर वो अब तक घर नहीं लौटी है तो उसकी जरूर कोई ठोस वजह होगी। वाह रजनी वाह, खुद के जाने बेटे को इतना दूर कर दिया कि वो शराब के नशे में धुत पड़ा है, तब भी तुम्हें उसकी फिक्र नहीं। और वो पराई लड़की, नालायक लड़की राधिया, उसके ऊपर अपनी ममता लुटा रही हो। कभी शराब के नशे में अगर प्रथम को कुछ हो गया ना, तब भी तुम राधिया के नाम की माला जपती रहना। माँ जी, शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ हमारे बोलने से क्या होगा? जब घर में इतना सब कुछ अशुभ हो रहा है तो ये नहीं कि घर में लोबान जला दें, जरा शुद्धि कर दें। माँ, घर में यहाँ मनहूसियत छाई हुई है और खुद यहाँ पर ये अपने साथ श्रृंगार में लगी है। जाके घर में जरा लोबान जला। भगवान, अरे यार, इस घर में जब जिसका मन करता है लुबान जला देता है, ना सुबह देखता है ना शाम। इतना धुआं कर दिया, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या बुआ जी, इतनी रात को कोई लोबान जलाता है क्या? निहारिका मैडम, इतनी तकलीफ हो रही है ना तो जाके मेरी माता श्री से यानी कि अपनी प्रिय दादी से पूछिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे कहा है कि पूरे घर में धुआं दे दो। मेरी वैनिटी तोड़ने के बाद उन्हें घर का शुद्धिकरण जो करना था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रथम कहाँ है?
तुम उसे कमरे में छोड़ने गई थी ना, इतनी जल्दी छोड़कर आ भी गई। वाह, तुम्हारे सैंडल में टायर लगे हुए हैं क्या? प्रथम कहाँ है? कहीं नीचे तो नहीं गिर गया? पापा जी चाय। ओमकार बेटा, हम कोई बात कहते हैं तो तुम दोनों मियाँ बीवी को बहुत बुरी लग जाती है। देखो, अगर चाहो तो उसे किसी थेरेपिस्ट को दिखा दो। कहीं राधिया या नानी का भूत उसे पीछे वाले रास्ते से तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ। ज्योति भाभी संभालिए, आइए। निहारिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, कहाँ ऐसे भागकर जा रही थी? कौन सा काम छूटा जा रहा है? राधे, तुम? नानी, आप वापस आ गए। आप जानते हैं मैंने आपको कितना मिस किया नानी। नानी, आप जानते हैं मैं कितना गिल्टी फील कर रहा था। एक तो रात नहीं मिल रही, ऊपर से उसकी गैर मौजूदगी में मैं आपका ख्याल भी नहीं रख पाया। फिर राधे जब वापस आएगी तो मैं उसे क्या कहता? मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना गिल्टी फील कर रहा था मैं। लेकिन अब आप वापस आ गए नानी। आई एम सो हैप्पी कि आप वापस आ गए। आई एम सो हैप्पी। हाँ बेटवा, हम वापस आ गए हैं, लेकिन तुम खुद को संभालो। हाँ, इससे पहले कोई कमरे में आए, हमें जल्दी से प्रथम सर को सुलाना होगा। राधिया ना एकदम आप पर ही है, शक्ल सूरत एकदम आप पर गई है। राधे जब बूढ़ी हो जाएगी ना तो वो एकदम आपकी जैसे दिखेगी। मेरी क्यूट नानी। हद कर दे निहारिका, सारा दूध गिरा दिया। सॉरी मामी, वो मुझे अब दिखे ही नहीं। और आंटी, मैं अभी प्रथम को छोड़ के आई ना, तो उसे ही देखने जा रही हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। मैं आती हूँ। हाँ, ये लड़की ऐसे भागकर प्रथम के कमरे में जा रही है और प्रथम नशे की हालत में है। राधिया की गैर मौजूदगी में मैं इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकती। नानी वापस आ गया। प्रथम बेटवा, अभी ना बहुत रात हो गई है, तो तुम्हें सोने की जरूरत है। उठो उठो। नानी जी, राधिया बूढ़ी होकर आप जैसी तो दिखेगी, लेकिन आप भी जवान होकर एकदम राधे जैसी दिख रही है। निहारिका, तुम प्रथम को छोड़ो और अपनी चोट पर ध्यान दो। देखो देखो, खून भी निकल रहा है। चलो पहले ना हम तुम्हें हल्दी वाला लेप लगा लेते हैं, इन्फेक्शन नहीं होगा। चलो। नहीं आंटी, मुझे ना हल्दी वल्दी से बेटर है मैं बैंडेज ही लगा लूंगी बाद में, ठीक है? नहीं निहारिका, अरे तुम हमारी प्यारी कांच की गुड़िया हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चलो, सबसे पहले तुम्हारी मरहम पट्टी करेंगे। चलो चलो चलो। नहीं, आ जाओ, आ जाओ। अरे कोई बात फटाफट नहीं। हो जाएगा। चलो। राधिया,
तुम वापस आ गई? नहीं नहीं, हम रास्ता नहीं है। आप नशे में, आपको आराम की जरूरत है। राध्या, मैं तुम्हें कुछ से दूर नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। राध्या, मैंने खुद से वादा किया जब तुम आ जाओगी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बस 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 बस, हाँ हो गया। अरे रुको रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ अब नहीं नहीं, तुम यहीं बैठोगी जब तक ये लेप सूख नहीं जाता। अरे सूखेगा तभी तो असर होगी ना इसकी। निहारिका, तुम यहाँ बैठो और हम भी तुम्हारे साथ यहीं बैठेंगे। चल मिलकर गप्पे लड़ाते हैं। प्रथम सर, लेकिन राधा, कोशिश भी मत करियो, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्योंकि अगर तुम दोबारा चली गई ना तो तुम्हारी याद इतना परेशान करेगी कि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राधा, लेकिन प्रथम सर, आपको तो हमारे करीब होने से परेशानी होती थी। हाँ, परेशानी होती, लेकिन राधा उस परेशानी में देना एक अलग सा सुकून था। तो तुम्हारे गाने का ना वो सुकून भी चला गया। तुम्हारी यादें मुझे और भी परेशान करेंगी। वो परेशानी बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं। मतलब इस कमरे का खालीपन, ये सन्नाटा मुझसे झेला नहीं जाता। राधा, तुम्हारी चूड़ियों की खन खन मिस करता हूँ मैं। तुम्हारे झुमकों की चुभन मिस करता हूँ। तुम्हारा मेरे आगे पीछे प्रथम सर कह के घूमना मिस करता हूँ। इन शॉर्ट राधा, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। राधा, एक अजीब सी चुभन है दिल में जो बढ़ते ही जा रही है और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। प्रथम सर, तो क्या आपने इसी दर्द को कम करने के लिए शराब पी? नहीं तो झूठ मत बोलो। मैंने सोचा था कि पीऊंगा तो शायद से दर्द कम होगा, और ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था राधा। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब सारा दर्द, सारी परेशानी सब दूर हो जाएगी। आई एम सो हैप्पी कि तुम वापस आ गई हो राधा। देखिए, हमें अभी जाने दीजिए, हम फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है? राधा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, तो मतलब नहीं जाने दूंगा। रजनी जी, गांव से मौसी का फोन है। अब आ रहे हैं। निहारिका, तुम ना यहीं बैठो, हम अभी जाकर आते हैं। ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, आप जाइए। हाँ, जाना नहीं। हाँ, जाइए जाइए। अच्छा ठीक, अगर आप चाहते हैं
कि हम हमेशा के लिए आपके पास वापस आ जाए, तो आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से सो जाइए। ये कैसी शर्त है राधा? ये हमारी शर्त है। आप चलिए, लेट जाइए, चलिए जाइए। तुम कहीं नहीं जाओगी? हाँ, आप लेट जाइए। राधा, ये तो तुम्हारी जगह है, तुम सो जाओ प्लीज। प्रथम सर, आप यहीं पे सोएंगे, आपको हमारी कसम। यही होना? हाँ प्रथम सर, हम यहीं हैं, आप सो जाइए। हमें माफ कर दीजिए प्रथम सर, लेकिन आपको और कुछ पल इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। पर आप हौसला रखिए, हम बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रथम इतना नशे में धुत होके ऐसे डिसेंटली कैसे सो सकता है? इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुलाया है। लेकिन किसने? रजनी आंटी तो मेरे साथ नीचे थी, दादी को भी मैंने नीचे देखा था, फिर कौन हो सकता है? कहीं नानी का भूत तो इसको यहाँ लेके नहीं आया, या फिर राधिया? कोई नहीं है। निहारिका, लो, हमें पता ही था, जरा सा मौका मिला नहीं कि आगे प्रथम को परेशान करने। नहीं आंटी, मैं तो प्रथम को सुलाने आई थी। देखे ना कितने सुकून से सो रहा है। उनसे सो रहा है ना, उसे सोने दो और तुम चलो यहाँ से बाहर जाओ। हाँ, सोने दो उसे, चलो। ये किस लिए आंटी? ये प्रथम को कमरे में बंद करने के लिए। क्यों? क्यों क्या? देख रही हो ना कितना नशे में है वो। अगर रात को उठकर बाहर चला गया तो? नहीं 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 नहीं, हमें ना कोई खतरा मोल नहीं लेना, इसलिए हम इसका कमरा ना बाहर से बंद कर देंगे। सबसे बड़ा खतरा तो तुम हो। कहीं रात को तुम उठकर ना इस कमरे में आ जाओ, इसलिए ताला लगाना जरूरी है। अरे चलो चलो, सोने दो उसे। हाँ। हाँ, चलो अब तुम भी आराम करो, आ जाओ। हे भगवान, माँ ने तो सच में बाहर से ताला लगा दिया। अब हम क्या करें, कैसे निकले यहाँ से बाहर? राधा, तुम हो ना यहाँ? राधा, राधा कहाँ हो? राधा। प्रथम सर, आप लेट जाइए। हाँ। हमें लेट जाइए। हाँ, मत जाना। हाँ। राधा,
मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे राधिया मेरे पास थी, उससे मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। राधिया का मेरे पास होना सपना था या हकीकत? हाँ। लेकिन अगर वो एक सपना था तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राधिया सच में मेरे पास थी और उसने मेरा हाथ पकड़ा था। कहीं राधिया यहाँ आके चली तो नहीं गई? राधिया, 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 ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? कोई खोलो। दादी, मुझे अंदर किसने लॉक कर दिया था? रजनी ने। बेटा कल तू रात को नशे में धुत होकर के कहीं घर से ना भाग जाए, इसलिए। दादी, मुझे राधिया दिखी, वो यहीं कहीं है राधिया। राधिया, प्रथम बस। अरे राधिया तो चली गई, लेकिन उसके चक्कर में तू अपने को क्यों खो रहा है? तुझे पता है बेटा, कल तू पहली बार घर के अंदर शराब पीकर आया था और अब फिर तुझे राधिया नजर आ रही। हमें तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई पुराना आशिक था जिसके साथ वो भाग गई। दादी, जो वो चाहती है उसे दे दो। उस पवित्र अंतरात्मा की जीत निश्चित है। ये सामान क्यों पैक कर रहे हो अपना? अभी मेरा यहाँ से इस घर को छोड़ के जाना ही बेहतर होगा। हमें उम्मीद है कि यार का प्रथम सर से दूर जा रही है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।